तो आप लोगों ने या आपकी फैमिली वालों ने कभी ना कभी तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा कि वह मंदिर कितनी पवित्र जगह है और वहाँ पर हर साल कितने श्रद्धालु अपनी इच्छा कामनाओं को लेकर पहुँचते हैं। वहाँ पर सिर्फ पूजा पाठ और अपनी इच्छा कामनाओं के लिए लोग सिर्फ नहीं पहुँचते, वहाँ पर लोग भारी संख्या में आत्मा और बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए भी वहाँ पर लोग वहाँ पर पहुँचने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्रीपी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, या आप लोग कभी वहाँ पर गए होंगे तो आप लोगों ने भी देखा होगा। वहाँ पर जगह-जगह पर आपको अजीबो-गरीब लोग देखने को मिलेंगे। जितनी मंदिर वह पवित्र है, उतनी ही उस मंदिर से रहस्य जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोग उस जगह पर सिर्फ़ बुरी आत्माओं और बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए उस मंदिर में और वहाँ पर माना जाता है कि अगर वहाँ से आप उस जगह का मिला हुआ प्रसाद अपने साथ अपने घर पर लेकर आ जाते हो, तो वहाँ से आपके साथ-साथ वहाँ की आत्मा भी आपके पीछे-पीछे आ जाएगी और आप पर उस आत्मा का वास हो जाएगा और पूरी तरीके से वो आत्मा आप पर अपना कब्ज़ा जमा लेगी और जो चाहे वो आत्मा आपसे करवा सकती है। तो ऐसा ही मेरे दोस्त के साथ हुआ था, जो पहली बार उसने उस मंदिर के बारे में सुना था, उसकी फैमिली ने पहली बार उस मंदिर के बारे में सुना था, उनको उस मंदिर के बारे में पूरी रूप से जानकारी नहीं थी। उन्होंने किसी पड़ोसी से सुना था कि उस मंदिर में आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाती है। जो मान्यता आप लोगों ने मान रखी है, वहाँ जाकर आप अगर हनुमान जी के आगे वो मान्यता बताओगे, तो वो मान्यता आपकी पूरी हो जाएगी। और उसकी फैमिली वालों ने यह सब सुनने के बाद अपनी मान्यता और इच्छा और वहाँ पर पूजा करने के विचार से ही उन लोगों ने बालाजी मंदिर में जाने का प्लान बनाया और उसकी फैमिली ने गाड़ी बुक कराई और निकल गए मंदिर की तरफ। मंदिर में एंटर करने के साथ ही में उन लोगों ने देखा कि मंदिर के एंटर गेट पे ही एक औरत बैठी हुई है, जिसके पूरे बाल खुले हुए हैं और वो बाल उसके मुँह पर आ रहे हैं और वो औरत काफ़ी अजीबो-गरीब आवाज़ें निकाल रही है और काफ़ी तेज़-तेज़ चिल्ला रही है और अपने ही अपने में बात करी जा रही है। वो थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि कोई किसी लेडीज़ को एक आदमी उसके बाल पकड़कर अंदर खींचता हुआ ले जा रहा है और वो लेडीज़ काफ़ी तेज़-तेज़ वहाँ पर चिल्ला रही है और कोई भी आदमी उसको वहाँ उसके पास नहीं आ रहा है उसको बचाने के लिए। और वो देखते हैं कि जिस लेडीज़ को वो अंदर खींचते हुए ले जा रहे हैं, उसके अंदर उसके जैसे ही काफ़ी सारे लोग हैं, जिस पर एक बाबा कुछ ऐसी चीज़ें फेंक रहा है, ऐसे मंत्र मार रहा है, जिससे वहाँ के सभी लोग डर रहे हैं और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं के परिवार वाले उसको वहाँ से भागने नहीं दे रहे हैं। तो उन लोगों ने यह चीज़ पहली बार देखी थी और यह सब उनको पता नहीं था कि इस मंदिर में यह सारी चीज़ें होती हैं और उसके फैमिली वाले सोच रहे थे कि हम किसी गलत मंदिर में आ गए। तो वो वहाँ उनकी फैमिली वालों ने वहाँ के किसी आदमी से पूछा कि यह बालाजी मंदिर ही है? तो वो बताते कि हाँ, ये बालाजी मंदिर है और मेन मंदिर आपका यहाँ से राइट में पड़ेगा। तो वो लोग मेन मंदिर की तरफ चले गए और मेन मंदिर में जाने के बाद उन्होंने हनुमान जी की पूजा करी और वहाँ पर उन्होंने प्रसाद चढ़ाया और उनको वहाँ से प्रसाद भी मिला। और उन्होंने पंडित से पूछा कि हम जब एंटर कर रहे थे, तो हमने यह सारी दृश्य देखे हैं, हमने इतनी खतरनाक चीज़ें देखी। तो पंडित ने बताया कि आप पहली बार आ रहे हैं, यह मंदिर बहुत रहस्यमय मंदिर है और यहाँ पर लोग अपनी बुरी आत्मा और बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए भारी संख्या में और अलग-अलग देशों से लोग यहाँ पर आते हैं। तो यह बात उसकी फैमिली वालों को जब पता चली, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक रह गए। और उस पंडित ने यह भी बताया कि यहाँ से आपको जो भी प्रसाद मिले, उसको आपको यहीं पर खाना होगा और आपको उस प्रसाद को अपने साथ घर पर भूल कर भी नहीं ले जाना। तो यह बात उसकी फैमिली वालों ने तो सुन ली, पर मेरे दोस्त ने वो बात नहीं सुनी और उसने उस प्रसाद को आधा खाया और आधा अपने जेब में अपने परिवार जब वहाँ से उल्टा जा रहे थे, उसके जेब मेरे दोस्त के जेब में प्रसाद थे और वो प्रसाद वो अपने साथ अपने घर पर लेकर चला गया। प्रसाद लेने के बाद उसने उस प्रसाद को खा लिया। कुछ समय तक तो उसके साथ सब नॉर्मल रहा। कुछ दिनों बाद उसको अपने घर के बाहर से अजीबो-गरीब आवाज़ें आने लग गई और उसको अजीबो-गरीब चीज़ें दिखने लग गई, जो उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। और बिल्कुल ही उसको अचानक से डर-सा लगने लग गया और वो अपने पेरेंट्स को ये सारी बात बताता है कि एकदम से मुझे अब घर के बाहर से अजीबो-गरीब आवाज़ आ रही है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब-गरीब चीज़ दिखाई दे रही है। यह बात वो अपने पेरेंट्स को बताता है, तो उसके पेरेंट्स इस बात को इग्नोर कर देते हैं और बच्चा मान के उस बात को छोड़ देते हैं। और कुछ समय बाद मेरा दोस्त काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और उसके फैमिली वाले काफ़ी जगह उसका इलाज कराते हैं, पर वो सही होने का नाम नहीं लेता। वो बिल्कुल भी उसकी हालात में
नहीं आए थे और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने और उस समय तक उसको काफ़ी ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखाई देती थी, जो उसने आज तक रियल लाइफ़ में नहीं देखी थी। वो देखता था सपने में कि उसके पीछे कोई ऐसी चुड़ैल पड़ी हुई जो उसको मारना चाहती है। वो बात वो अपने घरवालों को बताता है तो उसके घरवाले पहले तो सोचते हैं कि ये ऐसे नॉर्मली सपने वगैरह देख रहा है, पर बाद में वो लोग सोचते हैं, पंडित ने हमें बताया था कि अगर तुम वहाँ से प्रसाद लेकर आते हो, तुम्हारे साथ-साथ वहाँ से बुरी आत्माएँ आ जाती हैं। तो यह बात उसने घरवालों ने उस अपने बेटे से पूछी, तो उसके बेटे ने बताया कि हाँ, मैं वहाँ से प्रसाद लेकर आ गया था और मुझे यह बात पता नहीं थी। तो यह बात पता लगने के बाद उसके घरवालों को अब कन्फर्म हो गया कि हाँ, उसके बेटे पर किसी बुरी आत्मा का साया है, जो कि उसके बेटे को अपने साथ ले जाना चाहती है। तो उसके पेरेंट्स वहाँ के ही पास के एक जाने-माने पंडित के पास गए और उन्होंने यह सारी बात पंडित को बताई। तो उस पंडित ने बताया कि यह जो भी आत्मा इसके सर पर यह जो भी आत्मा है, जो इसको अपने साथ ले जाना चाहती है, जिस पर इसका साया है, वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली आत्मा है और हमसे तो यह आत्मा बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। अगर हम कोशिश भी करते हैं तो ये इसमें हम लोगों की नुकसान हो सकता है, हम लोगों को नुकसान हो सकता है और हमारी भी जान जाने की संभावना बन सकती है। तो पंडित ने बताया कि तुम जहाँ से इस प्रसाद को लेकर आए थे, तुम्हें दोबारा से उस मंदिर में जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें हनुमान जी से माफ़ी माँगनी पड़ेगी और उस पंडित से पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे हमारे बेटे पर यह आत्मा का वास हो चुका है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? तो उसके फैमिली वाले उस मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वो हनुमान जी से माफ़ी माँगते हैं और उस पंडित से पूछते हैं कि हमारे बेटे पे इस आत्मा का साया है, हमें इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? तो पंडित बताता है कि तुम्हें मैंने पहले मना करा था कि तुम्हें यहाँ से प्रसाद लेकर नहीं जाना, तो तुम लोगों ने यह गलती क्यों करी? तो उसके पेरेंट्स काफ़ी उसके आगे हाथ-पैर जोड़ते हैं, उससे माफ़ी माँगते हैं उस पंडित से। तो वो पंडित बताता है कि तुम्हें उस जगह पर जाना पड़ेगा जब तुम शुरू-शुरू में मंदिर में आए थे और तुम्हें वहाँ पर वो सब औरतें वगैरह दिखी थी। तो फिर तुम्हें छुटकारा मिल सकता है। तो वह अपने बेटे को उस जगह पर लेकर जाते हैं और उस जगह का पंडित उसके बेटे को देखते ही बता देता है कि इस पर किस आत्मा का साया है और उस आत्मा ने काफ़ी लोगों को अपने जाल में ऐसे ही फँसाया था। काफ़ी ऐसे ही वो प्रसाद के साथ-साथ काफ़ी तो बहुत लोग पहले लोगों ने ऐसी पहले ही गलती करी हुई थी, वहाँ से प्रसाद वो लोग अपने साथ घर ले गए थे, तो वो भी आत्मा उनके पीछे-पीछे जाती थी। तो इसके बाद पंडित ने देखते ही बता दिया कि इसमें किस आत्मा का साया है और उसने उस आत्मा को हटाने की काफ़ी कोशिश करी पर वो आत्मा हट नहीं रही थी। तो पंडित ने एक अपना कोई मंत्र वग़ैरह मारा और उसके बाद वो आत्मा काफ़ी तेज़-तेज़ चिल्लाने चीखने-चिल्लाने लग गई और पंडित ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताती कि उसका नाम हेमा है और वो यहीं पर बहुत समय पहले अपने परिवार के साथ घूमने आई थी और उसके किसी कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और जब से वो उस जगह पर है और वो अपने जैसे काफ़ी लोगों को ढूँढ रही है और लोगों का पीछा करती है और पंडित बताता है कि जब तुम प्रसाद लेकर गए थे, तो यह तुम्हारे पीछे-पीछे तुम्हारे घर तक गई थी और ये तुम्हारे बेटे को मारना चाहती थी। तो पंडित ने काफ़ी मशक्कतों के बाद उस आत्मा को उसके शरीर से निकाला और उसको उस आत्मा से छुटकारा दिलाया। और जो मेरा दोस्त था, वो 3-4 दिन बाद जाकर ठीक हुआ, उसकी तबीयत 3-4 दिन बाद जाकर ठीक हुई और उसने भी जाकर भगवान से माफ़ी माँगी और कहा कि मैं आपसे ये गलती कभी नहीं करूँगा और आज तक उसने यह गलती दोबारा नहीं दोहराई और उसकी फैमिली हर 2 महीने, 3 महीने पर उस मंदिर में घूमने जाती है। स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में बताना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरे वीडियो को लाइक करना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए